अध्याय 5 के इस तीसरे लेक्चर में मैं प्रकाश पटेल सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अगले लेक्चर में हमने असमान दूरी, एक समान दूरी और उसके आधार पर कई बातों के बारे में जानकारी ली। त्वरण और उसके अनुसार सूत्र बनाए थे और 4 एग्जाम्पल के बारे में हमने जानकारी ली। आज हम उसके बाद एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर आज हमारे पास ग्राफ की बात है। हालांकि ग्राफ किसी भी पदार्थ की गति का ग्राफ बनाए तो x और y, x और y जहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वहां पर हम लिखते हैं उद्गम बिंदु O। अगर वहां से हम ग्राफ बनाए, हालांकि ग्राफ एकदम सीधा मिले तो गति एक समान तौर से बढ़ती जाती है। ग्राफ इस तरीके से एकदम सीधा मिले तो पदार्थ की गति शून्य अचल रहती है, और ग्राफ गिरता हुआ मिले तो पदार्थ की गति क्रमशः एक समान तौर पर कम होती जाती है। अगर ग्राफ धीरे धीरे ऐसे राउंड शेप में उड़ता हुआ मिले तो पदार्थ की गति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ग्राफ की मदद से ये सब जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ यहाँ पर 2 प्रकार के, दूरी समय और वेग समय, दोनों के जो ग्राफ है वो ग्राफ हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी देते हैं। तो चलो आइए हम आज इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दूरी समय ग्राफ के उपयोग के बारे में देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। हालांकि दोनों क्वेश्चन आईएमपी है, एग्जाम के अंदर 2 में से कोई एक निश्चित प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा है। पहले दूरी समय की बात करते हैं। दूरी समय ग्राफ पर से पदार्थ की गति के प्रकार के बारे में जान सकते हैं। आप ये सोचोगे कि सर पदार्थ की गति यानी कि पदार्थ एक समान गति करता है या असमान, वो आप जान सकते हैं। हालांकि ग्राफ एकदम बढ़ता हुआ सीधा मिले तो समझ लेना है कि पदार्थ की गति एक समान है। अगर ग्राफ कम ज्यादा ऐसे ऊपर उड़ता हुआ नीचे उड़ता हुआ ऐसे टेढ़ा टेढ़ा ग्राफ मिले तो समझ लेना है कि पदार्थ असमान गति करेगा। इस ग्राफ के द्वारा नियत समयांतराल में किसी भी समय पर गति करने वाली पदार्थ का अंदाज से स्थान तय कर सकते हैं। हालांकि किसी पदार्थ का हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पर जो एक ग्राफ जो हमें मिल रहा है वो हमने बना दिया इस प्रकार। चलो यहाँ पर मैंने समय लिया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और यहाँ पर गति आ गई। फिर हालांकि ग्राफ मुझे एकदम ऐसे से चलना, 3 घंटे के बाद पदार्थ कहाँ होगा, तो 3 घंटे यहाँ से ग्राफ के ऊपर सीधे जाना है, फिर वहां से मुड़ जाना है। यहाँ पर माना कि 30 किलोमीटर मिलता है तो 3 घंटे के बाद पदार्थ 30 किलोमीटर स्थान पर होगा। यानी कि दूरी समय ग्राफ से हम नियत समयांतराल में किसी भी पदार्थ की गति करने वाला पदार्थ का अंदाज से स्थान लगा सकते हैं। दूरी समय के ग्राफ में मिलने वाली सुरेखा यानी ढलान पर एक समान गति वाले पदार्थ की चाल का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। खास ध्यान रखें, चाल का मूल्य ढलान या ढाल क्या होता है, तो हालांकि ये दो बिंदु मैंने पसंद कर लिए। 2 बिंदु से एक x अक्ष y अक्ष की समान तौर पर इतना सा हिस्सा जो बनेगा, इतना हिस्सा यहाँ से ढूंढना है, इतना हिस्सा y अक्ष से, तो दोनों का जो मान मिलेगा उसका क्या करना है, भाग लेना है। वो जो मूल्य हमें मिलेगा वो ढाल या तो ढलान का, उससे हम चाल का मूल्य ज्ञात करते हैं। दूसरा, एक ही ग्राफ पत्र पर बनाए गए दूरी के समय के ग्राफ द्वारा एक समान दर से गति करने वाले पदार्थ की चाल की तुलना कर सकते हैं। हालांकि ये भी एक ही ग्राफ है, एक पदार्थ का गति का ग्राफ ये मिला, दूसरे का ये मिला, तो दोनों कहां पर कब मिलेंगे वो भी जान सकते हैं, और दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा है वो भी हम ग्राफ के अनुसार जान सकते हैं।
अब उसके जैसा एक और लेते हैं वेग समय ग्राफ के उपयोग। वेग समय के ग्राफ के द्वारा पहला मुद्दा उसकी तरह रहेगा कि पदार्थ एक समान या असमान गति करता है तो हम जान सकते हैं। इसके ग्राफ के द्वारा पदार्थ के वेग में मूल्य में होने वाले परिवर्तन के बारे में कौन से समय में कितना वेग बढ़ा कितना कम हुआ वो परिवर्तन जो है वो नियत तौर से हम जान सकते हैं। वेग समय के ग्राफ पर से ग्राफ से दिए गए प्रदेश का क्षेत्रफल ज्ञात करने से दिए गए समयांतराल के दरमियान पदार्थ द्वारा की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एक ग्राफ पत्र पर दो अलग अलग पदार्थ के लिए वेग समय के ग्राफ पर से दो पदार्थ के वेग की तुलना कर सकते हैं। हालांकि दोनों में थोड़ा थोड़ा ये डिफरेंस है, बाकी ज्यादातर पॉइंट एक समान जैसे अच्छे से याद करें। अब आगे चलते हैं कि गति के समीकरण अथवा एक समान त्वरित गति के समीकरण। तो जब पदार्थ सुरेख पथ पर अचल त्वरित गति करता है तब उसका वेग, उसका त्वरण और दिए गए समयांतराल के दरमियान पदार्थ के द्वारा तय किए गए अंतर के एक दूसरे से जुड़ने वाले समीकरण जो बनते हैं उस समीकरण को हम गति का समीकरण कहते हैं। यहाँ पर गति के हमारे पास तीन समीकरण पाए जाते हैं। एक तो पहला वेग और समय, इन दोनों के बीच का संबंध बताने वाला समीकरण है v बराबर u प्लस t, जहां पर v अंतिम वेग बोला जाता है, u प्रारंभिक वेग बोला जाता है, a बराबर त्वरण और t बराबर समय लिया जाता है। दूसरा दूरी समय का संबंध दर्शाने वाला समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, जहां s बराबर दूरी ली जाती है, बाकी ut at सब ऊपर अभी बोला उसके अनुसार लिया जाएगा। तीसरा आएगा दूरी वेग का संबंध बताने वाला समीकरण, तो 2 आएगा 2s बराबर v स्क्वायर माइनस uc। इन तीनों समीकरण के आधार पर अब हम तीन एग्जांपल लेते हैं, 5, 6 और 7। फिलहाल हम छठा एग्जांपल लेते हैं, फिर 7वां होगा उसका 5। अगर आपके पास किताब हो तो पेज नंबर 120 पर उदाहरण नंबर 8.6 बताया गया है, उसकी पहले बात करते हैं। कोई बात एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर आवर की माइनस 5 सेकंड में यानी t बराबर 5 18 किलोमीटर यहाँ पर 18 t बराबर 5 सेकंड लेना है। प्रारंभिक वेग u बराबर 18 किलोमीटर आवर की घात माइनस 1। अब इसको किलोमीटर आवर को हम मीटर सेकंड में तब्दील करते हैं, तो 1000 से गुणा करना है, बटे में 36 से भाग देना है, तो उसके हिसाब से हमें मिलेगा 5 मीटर सेकंड की माइनस 1। आगे चलते हैं। 36 किलोमीटर आवर की माइनस 1 की गति प्राप्त करती है, तो v बराबर 36 किलोमीटर आवर की घात माइनस 1। इसको भी 1000 से गुणा करो और बटे में 36 और 3600 करके करो तो वो मिल जाएगा 10 मीटर सेकंड की घात माइनस 1। अब पहले में बोला गया है कि त्वरण, तो त्वरण का सूत्र आगे लेक्चर में हमने देखा था कि v बराबर u माइनस v माइनस u सिग्मा t, a बराबर v माइनस u अपॉन t। चलो v बराबर कितने हमारे पास देखो यहाँ 10, माइनस u बराबर कितना मिला 5, बटे में t बराबर कितने हैं 5 सेकंड। 10 में से 5 निकल गए, बचे कितने 5 बटे 5 बराबर 1 मीटर सेकंड की माइनस 2। दूसरे में बताया गया कि उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी यानी कि s ढूंढना है, तो s बराबर अभी हमने सूत्र लिया है कि ut प्लस 1/2 1/2 at स्क्वायर। u बराबर कितना है हमारे पास 5,
t बराबर कितने ऊपर देखो 5 प्लस 1/2 a बराबर कितने मिले अभी हमें वो लिखना है a और t का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 यानी 25 प्लस 5 स्क्वायर यानी कितना होगा 5 गुना 5 यानी 25 बटे 2 यानी 12.5 बराबर 37.5। अब एग्जांपल नंबर 7 की सूचना में ध्यान दीजिए जरा। आप खास याद रखना कि जब भी एग्जांपल लिखे तो पहले सूचना लिखनी है और उसके बाद में गिनती करनी है। मैं केवल गिनती कर रहा हूँ, सूचना को टेक्स्ट के अंदाज से समझा रहा हूँ। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर यह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर सेकंड की -2 का त्वरण उत्पन्न करती है। अभी गति की दिशा में त्वरण हो तो a बराबर प्लस लिया जाता है, गति की विपरीत दिशा में त्वरण हो तो a बराबर माइनस लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर त्वरण a बराबर -6 मीटर सेकंड की घात -2। आगे यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकंड का समय लेते, किसी भी कार या स्कूटर या कोई भी पदार्थ लिखा हो, अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो समझ लेना है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर कोई पदार्थ स्टॉप हो जाता है तो उसका अंतिम वेग 0 लिया जाता है। यहाँ पर कार है तो कार का अंतिम वेग 0, स्कूटर हो तो स्कूटर का अंतिम वेग 0। आपको शायद सूचना में साइकिल ली जाए तो उसका भी अंतिम वेग 0 है, तो उसकी प्रारंभिक वेग u को ढूंढना है। t बराबर 2 सेकंड बताया है, तो v बराबर u प्लस at। यहाँ पर u को ढूंढना हो तो at को बराबर की उस ओर ले जाते हैं, at को बराबर की उस ओर ले जाए तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो सूत्र बनेगा u बराबर v माइनस at। चलो u कितना है तो u अभी हमें ढूंढना है। v कितना है हमारे पास 0 माइनस a कितना है हमारे पास तो -6 प्लस यार p कितना है 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 गुना 2 यानी 12 मीटर सेकंड की -1। अभी आगे बताया गया है दूरी की गणना करनी है s, तो s का सूत्र तो हमारे पास है ut प्लस 1/2 ut स्क्वायर। u बराबर कितना ढूंढा हमने 12, t बराबर कितना है हमारे पास 2 प्लस 1/2 a बराबर कितने -6 और t बराबर 2 उसका स्क्वायर। 12 गुना 2 यानी 24, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2 4, 4 गुना 6 यानी 24, 24 बटे 2 यानी 12 -12 बराबर 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पांचवी एग्जांपल की ओर चलते, पेज नंबर 120 पर बताएंगे। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से, याद रखना है कि कोई पदार्थ, कोई चीज, कोई व्यक्ति या कोई भी प्राणी विराम अवस्था से अपनी गति की शुरुआत करता है तब खास याद रखना है कि पदार्थ का प्रारंभिक वेग 0 है। अगर ब्रेक लगाते हो तो अंतिम वेग 0 है। एग्जांपल के लिए सूचना दिमाग में सेट कर देंगे। आगे 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। 5 मिनट t बराबर 5 मिनट। अब याद रखना समय तो हमेशा सेकंड में लेते हैं, यहाँ मिनट बताई गई है तो मिनट को सेकंड में तब्दील करना पड़ेगा। 1 मिनट की सेकंड कितनी होती है 60, तो 5 गुना 60 यानी 300 सेकंड हो जाएगा। अंतिम वेग v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में तब्दील करना है तो गुणा 1000 और बटे में 3600 करना है, तो कितना आएगा 20 मीटर सेकंड की -1। तो पहले बताया गया कि त्वरण a बराबर v माइनस u अपॉन t। v कितना है अपना 20 माइनस u कितना है 0 बटे में 300 यानी 1/15 मीटर सेकंड की -2। दूसरे में क्या बताया देखिए जरा, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ढूंढना है s, तो 2s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास u कितना है 0, ये 0 कर दे तो सूत्र क्या रहेगा 2as बराबर v स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब हमें s को ढूंढना है, तो s को वही क्या रहने दे 2a को बराबर की उसी ओर ले जाते हैं, तो यहाँ पर 2a गुणा में बराबर की उसी ओर जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो फाइनल सूत्र रहेगा s बराबर v स्क्वायर बटे 2a।
चलो b बराबर कितने हमारे पास 20, तो उसका स्क्वायर अब बटे में 2 गुणा a बराबर कितने 1/15 गुणे 20 का स्क्वायर यानी कितना होगा 400। 15 यानी क्या होगा भाग का भाग हो गया। आप जानते हैं कि भाग का भाग होता है तो कहां पर चला जाएगा ऊपर, तो 400 गुना 15/2 यानी कि कितना आएगा 3000 मीटर। 3000 मीटर को अगर किलोमीटर में ट्रांसफर करें तो कितना होता है, तो 3 किलोमीटर। ठीक है, खास याद रखना है कि आपको जो एग्जांपल लिखो जब भी उदाहरण नंबर 5 6 7 तो पहले सूचना लिखनी है और बाद में गिनती करनी है। ये सब अच्छे से होमवर्क लिखना है और हमें व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो फिलहाल आप अपना जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप यहाँ से हट जाता हूँ ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, और स्क्रीनशॉट लेकर होमवर्क करके हमें भेजिए।